राइफलों से लैस क्राइम ब्रांच की टीम, गोलियों की तड़तड़ाहट और फिर 4 शूटरों का ढेर होना। ये कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं, बल्कि हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगों में शामिल दीपक नांदल नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। सुशांत लोक में एक कारोबारी के घर पर फायरिंग के बाद से पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 शूटर मारे गए, जबकि एक शूटर घायल हुआ है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो स्कॉर्पियो यहाँ पर मौजूद है, इसी स्कॉर्पियो में बैठकर 5 शूटर्स यहाँ पे पहुंचे थे। फिरौती के जो पैसे हैं वो बरामद करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक 5 शूटर एक प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलने के इरादे से सुशांत लोक फेज 1 के ए ब्लॉक इलाके में पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जो कारोबारी है उनको विदेश में बैठे दीपक नांदेल की ओर से लगातार रंगदारी की जो धमकियां हैं वो मिल रही थी। क्राइम ब्रांच को पहले से इनपुट मिला था कि हथियारबंद बदमाश एक संदिग्ध स्कॉर्पियो में इलाके में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही टीमों ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, उन्होंने मॉडिफाइड हथियारों से फायरिंग करनी शुरू कर दी। काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास से मिले हैं। 5 बदमाशों की तरफ से हुई इस शुरुआती फायरिंग में पुलिस के 3 जवान सिपाही मंजीत सिंह, सिपाही शमशेर सिंह और एएसआई सुनील कुमार गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस जब यहाँ पर मौके पे पहुंची, हमारी क्राइम यूनिट्स की टीम, तो उनको जो फायरिंग कर रहे थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने अपने बचाव के अंदर उनके ऊपर फायरिंग की और इस फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनमें से 4 बदमाशों को डेथ डिक्लेयर किया गया है और एक का इलाज वहाँ पे चल रहा है। इस कार्रवाई के दौरान में हमारे 3 पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए हैं। साथ मिलकर हरियाणा रोडवेज, टू मैनी गर्ल्स और कर गई चुल जैसे ब्लॉकबस्टर गानों पर काम किया था। म्यूजिक इंडस्ट्री से पैसा और रसूख मिलने के बाद दीपक नांदल के कदम अपराध के दलदल में धंसते चले गए। पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक मुकदमों से बचने के लिए वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार हो गया और पहले दुबई और फिर ब्रिटेन पहुंच गया। आज वो वहीं से बैठकर इंटरनेट कॉलिंग और सोशल मीडिया के जरिए भारत में बिल्डरों, कारोबारियों और मनोरंजन जगत के लोगों को निशाना बना रहा है। दीपक नांदल का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अपने ही पुराने दोस्त सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को निशाने पर ले लिया। साल 2025 में फाजिलपुरिया पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी नांदल ने सोशल मीडिया पर ली और दावा किया कि फाजिलपुरिया ने उसके 5 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। इसके बाद अगस्त 2025 में फाजिलपुरिया के अकाउंटेंट रोहित शौकीन की सरेआम हत्या हो जाती है। मैनेजर के घर फायरिंग, एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर 30 राउंड गोलियां बरसाना और दिल्ली के मशहूर सूफी गायक बिस्मल से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगना। पुलिस की माने तो ये सब कुछ दीपक नांदल के इशारे पर हुआ। हाल ही में पुलिस ने नांदल के सबसे खास गुर्गे सुनील उर्फ सरधानिया को कोस्टा रिका भागते वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोच लिया,
जिसके बाद अपराध के इस खतरनाक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। गुरुग्राम में हुई इस खूनी मुठभेड़ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाले अपराधी चाहे जितनी बड़ी साजिश रच लें, कानून के हाथ उनसे लंबे हैं। लेकिन सवाल अब सिर्फ 4 शूटरों के एनकाउंटर का नहीं, बल्कि उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने का है जो 7 समंदर पार बैठकर हरियाणा में खौफ का कारोबार चला रहा है। टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।